सबसे पहले मैं इस लोकसभा चुनाव में जो आप लोगों के प्रयास से, आपकी मेहनत से, आपके अथक परिश्रम से जो पार्टी की सफलता हासिल की, उसके लिए मैं पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ। और एक ऐसे समय में जब लोगों को लगता था कि भाजपा को हराना नामुमकिन के समान है और उत्तर प्रदेश में लोग हताश हो चुके थे, 3 चुनाव से लगातार प्रयास करने के बावजूद भाजपा नहीं हरा पा रहे थे। और इस चुनाव से जो संदेश आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से भेजा है, आज पूरे देश को इस बात का भरोसा हो गया है कि अगर मन से आप लग जाए तो भाजपा को भी हराने का काम करें। लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की 45 सीटें आई। अगर काउंटिंग सही ढंग से की जाती है, बेईमानी न की जाती तो कम से कम 50 सीटों पे आपकी समाजवादी पार्टी कांग्रेस। आपके बगल की फरकाबाद सीट अजीत कठेरिया जी यहाँ मौजूद है, उनको विधायक को जानकारी होगी कि हमारे प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाही जी को रात के अंधेरे में ले जाकर और चुनाव भरवा दिया गया और चुनाव वो जीत चुके थे। तमाम ऐसी सीटें हैं, चाहे वो अलीगढ़ की सीट हो, मेरठ की सीट हो, कई सीटों पर बेईमानी करके भाजपा ने जीत हासिल की। लेकिन आज उनके हौसले इतने गिरे हुए हैं, उनको जान चुके हैं कि जनता जब मन बना लेती है तो बड़ी से बड़ी सरकार, बड़ी से बड़ी शक्ति पार्टी को चुनाव हराने से नहीं हो सकती। आज हर किसी की नजर 2027 के चुनाव पर है। सभी समाज के लोग, सभी जाति प्रजाति के लोगों ने, धर्मों के लोगों ने आज समाजवादी पार्टी को, आज अखिलेश यादव जी को अपना नेता माना। इस पीडीए के फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी ने रखा, लोगों के बीच में लेके गए। हमारे कार्यकर्ता साथियों ने दिन रात प्रचार किया है और जब लोगों की समझ में आया कि यही एक फॉर्मूला ऐसा है जिस रास्ते पे चल के हम लोग इन ताकतों को बनाएंगे, जो हमारे लगातार, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इन लोगों का लगातार जो हनन करने का काम जो पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है, उसको हराने का एक तरीका है जब पीडीए के लोग एक साथ मंच पे आए, मजबूती से काम करें। अभी चुनाव है 10 सीटों पर और जिस चुनाव की घोषणा सितंबर को होनी थी, लेकिन हौसले इतने पस्त है भारतीय जनता पार्टी की, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से चुनाव में उनकी पार्टी जाए। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी चुनाव है, अगर यहाँ पर भाजपा हारी तो 2027 में उनकी हार इस प्रदेश में निश्चित है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि हम एक देश और एक चुनाव का नियम लाना चाहते हैं, और अगले दिन जहाँ 4 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो रही थी, वो 4 राज्य भी एक साथ नहीं करा पाए, उसमें भी 2 राज्य करके चुनाव बनाते हैं, क्योंकि हर राज्य में भाजपा की हालत इससे बहुत खराब है। अब जब परिणाम आएंगे, हरियाणा हारेगी, जम्मू कश्मीर हारेंगे, महाराष्ट्र में इनकी हालत खराब है और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी, उत्तर प्रदेश में जो हार उसकी निश्चित। आज कन्हैया में हम लोग कई दिन से हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता वोट बनाने का काम कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। प्रशासन को मालूम नहीं पड़ा और 10,000 वोट हमारे कार्यकर्ताओं ने बना दिए। लखनऊ से खबर दी गई, उन्हें कहा गया कि एक भी वोट न बनने पाए, आप लोग वोट बनवाने से रुकिए। प्रशासन के लोगों ने फोन करके लोगों को धमकाने का प्रयास किया। हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि एक तरफ चुनाव आयोग इस बात को कहता है कि अधिक से अधिक वोट बनाए और प्रशासन के लोग वोट बनवाने से रोक रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ना कोई डरे न पीछे हटे, और उसी का परिणाम है पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर आज कन्हैया विधानसभा में आप कन्हैया विधानसभा के इतिहास के बारे में आज एमएलसी साहब ने भी काफी कुछ बताया। समाजवादी पार्टी का गढ़ हमेशा से था, आगे भी रहेगा, क्योंकि वोट भाजपा में है नहीं, कोई व्यक्ति उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता, प्रत्याशी को उनको मिल नहीं रहा, इसलिए केवल सत्ता के दबाव बनाकर, प्रशासन के दबाव बनाकर वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में
कई पोलिंग बूथों पर जबरदस्ती प्रशासन ने वोट डालने से लोगों को रोका है। उसी तरीके से चुनाव में भी लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम लोग वोट डालने जाने पाए। इसलिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। लोग बाहर रह रहे हैं उनके समय से हम लोग बताते हैं वो वापस आ जाए गाँव में वोट के दिन। सभी कार्यकर्ता साथी एक एक वोट को निकालने का काम करना पोलिंग बूथ तक पहुँचाएं। अभी चुनाव की घोषणा होगी, 20-25 दिन का प्रचार का समय मिलेगा। उस दौरान भी हम लोग गाँव में जाएंगे, अभी भी हम लोग जा रहे हैं। और सभी कार्यकर्ता साथियों का अनुरोध है कि एक एक व्यक्ति तक पार्टी की बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि आज ऐसे ऐसे लोग जो कभी पार्टी के साथ नहीं थे वो भी आपकी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तमाम ऐसे साथी जिन्होंने आजीवन समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव में मेहनत की, आज उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो समाज के अमन और चैन के लिए खतरा है, उनको अगर कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी उनको हरा सकती है। इसलिए आप सभी साथियों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को, नेताजी के सपनों को आपको हम सबको लेके आगे चलना है, पार्टी को मजबूत करना है, 27 का चुनाव लड़ना है। और उससे पहले जो चुनाव है इसमें भारी मतों से समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना है। सभी हर जनपद में एक न एक प्रतिनिधि आपके समाज से देने का काम किया। तमाम साथी हमारे साथी आपके सामने मंच पर है। कई साथी जो छोड़ के चले गए, अभी नाम ले रहे थे कुछ लोग, लेकिन हमेशा से कठेरिया समाज के लोगों को नेताजी से आगे बढ़ाने का काम किया। और आगे भी जहाँ जो आपकी मांग होगी, जहाँ आपको जरूरत महसूस होगी, समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। आपके समाज को पूरी तरीके से आगे लाने का काम। तो आइए सभी साथियों का मैं आभार और धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग और समर्थन हमेशा पार्टी